साथियों नमस्कार। जो रिमोट से जुड़े हैं आप सबको मेरा नमस्कार। आज रेलवे के डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार एक रिकॉर्ड आवंटन हुआ है रेलवे के लिए। 2,62,000 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के लिए भारत सरकार के बजट में आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना रिकॉर्ड आवंटन हुआ। उसका लाभ हमें सीधा आज अभी आप सब जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आए हुए साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि इसका सीधा लाभ हमें दोनों राज्यों में मिल रहा है। इस साल जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था उसके लिए 3,694 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है, 3694 करोड़। और इसके साथ ही साथ जैसा आपको जानकारी है कि और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। डीपीआर बनाने का काम और विशेषकर बारामूला से और आगे उरी तक ले जाना, फिर दो और लाइनें हैं वहाँ पे, प्लस 4 जो टर्मिनल बनाने हैं अपने बड़गांव से लेके बारामूला तक जो सेक्शन है, इसमें 4 जगह टर्मिनल्स बनाने थे। उस सब का काम चल रहा है और 4 स्टेशंस का भी काम चल रहा है। बड़गांव का स्टेशन, जम्मू तवी का स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का स्टेशन और उधमपुर का स्टेशन, चारों जगह काम बहुत अच्छा तेज़ी से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अब करीब करीब कंप्लीशन की स्टेज में आ गया है। केवल एक 17 किलोमीटर का जो सेक्शन है T1 टनल, यानी कटरा से रियासी के बीच में जो टनल है, वो काम अभी तेज़ी से चल ही रहा है। बाकी चनाब का ब्रिज, आगे का कंप्लीट संगलदान तक तो खुल ही चुका था, संगलदान से रियासी तक का कंप्लीट होके उसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो वर्षों से बड़ी एक ड्रीम थी वो प्रोजेक्ट अब साकार हुआ है और जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का समय लेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। वैसा ही उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। और जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कर्णप्रयाग का, इस प्रोजेक्ट में 213 किलोमीटर की टनल है, 213 किलोमीटर की टनल है। 171 किलोमीटर 171 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और बाकी का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अच्छी शायद आपको ये जानकारी ना हो, मैं देना चाहूँगा कि 2 जो टनल बोरिंग मशीन्स इसके अंदर लगी हुई है, यानी टनल बनाने वाली जो मशीन होती है जो कि पूरा पहाड़ के नीचे जाती है अंदर और अंदर 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 चलती रहती है जब टनल को खोदते हुए। इन TBMs का नाम है शिव और शक्ति। एक TBM का नाम शिव है, एक TBM का नाम है शक्ति। टनल बोरिंग मशीन, ये दोनों शिव और शक्ति नाम की टनल बोरिंग मशीन चल रही है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2026 के मिड में काम ये कंप्लीट होगा और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा इतने कम समय में इतना बड़ा और इतना मुश्किल काम। क्योंकि आप सब जानते हैं हिमालय में हिमालय पर्वत यंग पर्वत है और हिमालय पर्वत के अंदर कोई भी टनलिंग का काम करें तो उसमें अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। जो ओल्ड हिल्स होते हैं, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, वो बड़े सेटल्ड माउंटेन्स होते हैं। उसमें हमेशा पत्थर, कड़ा मजबूत पत्थर डेवलप हो जाता है। ग्रेनाइट का पत्थर हो या बेसॉल्ट का पत्थर हो, वो पत्थर डेवलप हो जाता है। हिमालय यंग माउंटेन है तो वहाँ पे अंदर पत्थर नहीं है, ज़्यादातर जगह मिट्टी रहती है, तो वो मिट्टी धंसने का हमेशा एक रहता है। इसीलिए आप जानते हैं कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, नॉर्थ ईस्ट हो
जम्मू कश्मीर हो, सिक्किम हो, उस सब के लिए अपन ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM, हिमालयन टनलिंग मेथड। हिमालयन टनलिंग मेथड और जो दुनिया में बाकी जगह प्रचलित है उससे काफ़ी अलग है। बाकी जगह जो प्रचलित है, जो दुनिया भर में चलता है, उसको कहते हैं NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, NATM। वो जो यूरोप में एल्प्स माउंटेन्स हैं, जो कि बहुत पुराने माउंटेन हैं, उन माउंटेन्स बहुत मतलब पूरा ग्रेनाइट का रॉक होता है उसमें, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया हुआ है NATM। तो NATM में डिज़ाइन जो होती है वो घोड़े की नाल, अगर हम ऐसे देखें, घोड़े की नाल अगर होती तो ऐसी उल्टा यू होता है, उल्टा यू। अगर मैं इसको ड्राइंग करके बनाऊं, ये इस तरह का होता है, उल्टा यू। और न्यू टनलिंग, ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड होता है। और हिमालयन टनलिंग मेथड में ये इस तरह का शेप रखते हैं, मतलब ये नॉर्मल टनल होती है ऐसी, और हिमालयन टनलिंग मेथड में ऐसा शेप रखते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आए, इस तरह का शेप रखा जाता है। तो वो भी एक, इस पर काफ़ी अब अच्छा दुनिया भर में इसकी चर्चा है, क्योंकि और भी दुनिया में कई जगह यंग माउंटेन्स हैं। तो अपने इस हिमालयन टनलिंग मेथड के डेवलपमेंट से अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ कुछ प्रश्न लेके, और बाकी इसके अलावा हमारे GM साहब और DRM साहब सब जगह उपस्थित हैं, वो भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी डिटेल जानकारी अपने साथी मीडिया के बंधुओं को देंगे। कुछ प्रश्न हो तो बताएं। सर ये बागेश्वर टनकपुर, बागेश्वर गैरसैंण, ऋषिकेश उत्तरकाशी और सहारनपुर देहरादून, ये 4 परियोजनाएं और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनका सर्वे का जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसके बारे में सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। बिल्कुल, ये चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और आपने देखा होगा कुछ वर्षों से DPR बनाने का काम एक नए तरीके से हो रहा है। इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंप्लीट 100% लाइडार सर्वे करके प्रॉपर उसका डिज़ाइन का एक प्रोसेस बना है। उस प्रोसेस से इसके DPR बन रहे हैं। जैसे जैसे DPR बनेंगे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा GM साहब को, DRM साहब को भी, वो भी आपके साथ सभी साथी पत्रकारों के साथ शेयर करते रहें प्रोग्रेस, समय समय पर इसको शेयर करते रहें। और कोई प्रश्न है? हाँ सर, मैं किरण शर्मा देहरादून से। अभी हमने देखा था सर पिछले कुछ महीनों पहले कि उत्तरकाशी में एक सिलग्यारा खनन हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद लगातार लोगों में एक भ्रम है या भय है कि अगर ये जो ऋषिकेश और प्रयाग का जो प्रोजेक्ट है, अगर वो सफल हो भी जाता है तो भविष्य में कुछ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अधिकतर जो हिस्सा है रेल का वो टनल से होता हुआ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं और आप इसको किस तरह से देखते हैं? रेलवे की जो टनल की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि टनल बनाने के साथ ही साथ उसके अंदर की कंक्रीटिंग करते हैं। इंतज़ार नहीं करते कि टनल, मतलब प्रैक्टिकली टनल जैसे जैसे अंदर 1-1 मीटर भी अंदर जाती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं हम, वैसे वैसे उस एरिया की पूरी कंक्रीटिंग करते हैं, पहला। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हिमालयन टनलिंग मेथड, जो कि रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में काम करते करते नए तरीके से सीखा है, ये मेथड बहुत ही एक स्टेबल टनल डिज़ाइन है। अगर हम फिज़िक्स से बात करें, टनल कभी भी करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उस एरिया के प्रेशर को लेने वाली डिज़ाइन। यानी अगर मान लो पत्थर है तो सबसे आसान पत्थर के अंदर टनल बनाना होता है। सबसे मुश्किल होता है जहाँ पे थोड़ा लूज़
सैंड होता है। तो अब उस लूज सैंड के हिसाब से जो स्ट्रेंथ आनी है, वो स्ट्रेंथ को अगर हम डिज़ाइन में ले आए तो वो मजबूत टनल होती है। उस हिसाब से ध्यान में रख के बनाया जाता है। और आप किसी भी एक टनल के प्रोजेक्ट में जाके देखना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जीएम साहब से, आप में से कुछ साथियों की विज़िट करवाएं और कैसे टनलिंग का काम होता है वो भी आप इनको दिखाएं सबको। कोई से जो जहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़े ऐसी किसी साइट में लेके जाना, ताकि आप सब देखेंगे कितना ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है बन रही है, इसलिए इसमें भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी हर तरह की सावधानी भी रख रहे हैं और काम को कहीं पर भी शॉर्टकट न करके, समय ज़्यादा लगे भले ही, लेकिन काम मजबूती से हो, वैसा मेरा हमेशा अधिकारियों के पास आग्रह रहता है। सामूहिक दृष्टि से मनाली बिलासपुर ले जो रेल योजना है उसमें बनने में सर्वे तो कब बनेगा, उसके लिए क्या आगे फ्यूचर प्लान है? तो सर इसके साथ सप्लीमेंट्री जम्मू पुलिस का भी सर्वे हुआ है, वो कब तक होगा, उसको लेकर क्या जो रेलवे है वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डीपीआर बनाना, डीपीआर बना के उसको सैंक्शन में लेके आना, और विशेषकर अपने पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कई गुने बढ़ जाती है। क्योंकि पहाड़ के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट टनल पुल, टनल पुल, टनल पुल, इस तरह का प्रोजेक्ट होता है हमेशा। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एक बहुत सावधानी से और लंबी सोच के साथ कि भाई 50-60 वर्षों तक की ये प्रोजेक्ट लोगों को मदद करता रहेगा, लोगों की सेवा में लगा रहेगा, इस भावना के साथ हर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। मैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब, डीआरएम साहब को, वो आपको सारी जानकारी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की दे देंगे। सर जम्मू कश्मीर के लिए जो नए प्रोजेक्ट आपने जो किया है सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इसमें डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह का जो क्षेत्र है वो भी इसके लिए कोई नया प्लान है आपके लिए? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको अभी एक साथ ही जानकारी जीएम साहब दे देंगे, नहीं तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा इसका। मुझे याद ध्यान नहीं रहेगा प्रदेश भर का। सर मैं आज की स्लाइड टाइम से सर जो अभी वेदर के हिसाब से जो टनलिंग के काम चल रहा है उसको अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस मतलब रेलवे ले रहा है और किस तरीके से काम चल रहा है? जैसा मैंने बताया, बहुत सावधानी के साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रही है टनल्स, और एक बार आप भी जब भी समय मिले ज़रूर जाके देखिए इसको। सर मेरा सवाल था, एक तो मैडम ने जो सवाल किया है जम्मू कश्मीर में जो हमारी जम्मू कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। एक तो वो जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कब तक कंप्लीट होगा? नंबर 2, क्या ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसके अलावा वो न्यू प्रोजेक्ट अगर वो काफ़ी नए लिए जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल दीजिए। काफ़ी नए लिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट। जैसा एक तो बारामूला से उरी तक का प्रोजेक्ट है, और 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी कागज है क्या? हाँ तो इसकी डिटेल से इम्पोर्टेंट सरजोरी का हो गया। हाँ, लेकिन अच्छा प्रभाव रहेगा। देखो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे को एक नए लेवल पे लेके आए, अब वो समय आ गया जब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो काम कई वर्षों तक नहीं हुए थे, 50-50, 60-60 वर्षों तक, वो प्रोजेक्ट सब बहुत जल्दी होगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। अच्छा काम, तो अब काफ़ी एक्सपेंशन हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने को आया, और बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें पेंडिंग थी वो काफ़ी हुई है, तो अब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। धन्यवाद।